दोस्तों, जब भी हम न्यूज़ में या फिर मूवीज़ में देखते हैं कभी किसी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड रिसीव करते हुए, तो हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि इस अवार्ड का मतलब क्या है और ऐसे कितने टाइप के अवार्ड्स हमारे देश में दिए जाते हैं। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले टॉप अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। हमारी वीडियो का कंटेंट होगा इंट्रोडक्शन, सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड अदर अवार्ड्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंडिया में हर साल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग टाइप की फील्ड्स में लोगों को कई टाइप के अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स लोगों को उनकी फील्ड्स में और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं। इनमें से कुछ अवार्ड्स में सर्टिफिकेट्स के साथ साथ कैश प्राइज भी दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स लोगों को बिना किसी एज, रिलीजन, कास्ट, जेंडर या ऑक्यूपेशन के डिस्क्रिमिनेशन के दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स इंडिया के प्रेसिडेंट के हाथों इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे वाले दिन दिए जाते हैं। इन अवार्ड्स को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स और स्पोर्ट्स अवार्ड्स। आइए देखते हैं इन सारी कैटेगरीज में कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं। सिविलियन अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स उन्हें दिया जाता है जो अपनी फील्ड के काम में कुछ बहुत ही बड़ा अचीव कर लेते हैं। ये अवार्ड्स 1954 से दिए जा रहे हैं। इसमें दो कैटेगरी के अवार्ड्स आते हैं। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्मा अवार्ड्स। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस जैसी फील्ड में एक्सेप्शनल काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। यंगेस्ट पर्सन जिन्हें यह अवार्ड मिला है उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, जो भारत के पहले स्पोर्ट्समैन हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। इस अवार्ड में नॉमिनेशन के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी होती है इस अवार्ड के लिए किसी को भी नॉमिनेट या रिकमेंड करने की। फिर भी प्राइम मिनिस्टर इस अवार्ड के लिए एक साल में मैक्सिमम 3 नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। अभी तक यह अवार्ड सिर्फ 48 लोगों को ही दिया गया है। 21वीं सदी में यह अवार्ड सिर्फ 10 लोगों को ही मिला है। आइए अब देखते हैं भारत रत्न मेडल का डिजाइन कैसा है। यह अवार्ड एक पीपल के पत्ते की शेप का होता है जो टोन ब्रॉन्ज का बना होता है। इसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर की और थिकनेस 3.3 मिलीमीटर की होती है। मेडल की फ्रंट साइड पे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। भारत रत्न के ऊपर एक 1.6 सेंटीमीटर डायमीटर का सूरज बना होता है और इसके बैक साइड नेशनल एम्बलम बना होता है और सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसके बाद आते हैं पद्मा अवार्ड्स। ये अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पद्मश्री, उससे ऊपर पद्म भूषण और उससे ऊपर पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इंडिया में सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये आर्ट्स, साइंस, पब्लिक सर्विस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस इन गवर्नमेंट सेक्टर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। आज तक मिलने वाले पद्म विभूषण अवार्ड्स को डेकेड वाइज और कैटेगरी वाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पद्म विभूषण मेडल का डिजाइन कुछ इस टाइप का होता है। ये गोल आकार का अवार्ड ब्रॉन्ज का बना होता है। इसका डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर और थिकनेस 0.6 मिलीमीटर होती है। मेडल के ऊपर एक जियोग्राफिकल पैटर्न बना होता है। फ्रंट साइड में देवनागरी लिपि में पद्म विभूषण छपा होता है और उसके बीच में कमल का फूल बना होता है। इसके बैक साइड नेशनल एम्बलम बना होता है और सत्यमेव जयते लिखा होता है। नेक्स्ट, पद्म भूषण। ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर होता है। यह अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। 2010 से लेकर 2019 तक मिलने वाले पद्म भूषण अवार्ड्स की लिस्ट को आप ईयर वाइज ऑफ कैटेगरी वाइज स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह भी सिमिलर डिजाइन का ही होता है, बस पद्म विभूषण की जगह पद्म भूषण छपा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पद्मश्री। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। यह अवार्ड हर साल करीब 70 से 100 लोगों को दिया जाता है। 2010 से लेकर 2019 तक मिलने वाले पद्मश्री अवार्ड्स की लिस्ट को आप ईयर वाइज और कैटेगरी वाइज स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेडल भी सेम ही होता है, बस इसमें पद्म विभूषण की जगह पद्मश्री लिखा होता है। इसके बाद बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स की। ये अवार्ड्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दिए जाते हैं। ये अवार्ड इंडियन सोल्जर्स को अपने शौर्य, गौरव, साहस और बलिदान का प्रदर्शन करने के लिए दिए जाते हैं। ये मेडल्स आपको कई बार ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पे भी देखने को मिलेंगे। ये अवार्ड्स 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स जो इंडियन सोल्जर्स को दुश्मन के साथ जंग के दौरान दिखाए गए अपने शौर्य, साहस और पराक्रम के लिए दिए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा अवार्ड आता है परमवीर चक्र। ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है। ये इंडियन सोल्जर्स को युद्ध क्षेत्र में दिखाए गए अपने पराक्रम और साहस के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र का डिजाइन देखें तो ये गोल आकार में 1.4 इंच के डायमीटर का ब्रॉन्ज का बना मेडल होता है।
इसमें फ्रंट साइड में 4 आइडेंटिकल इंद्र वज्र बने होते हैं जिनके बीच में एक नेशनल एम्बलम छपा होता है। बैक साइड में देवनागरी और इंग्लिश दोनों में परमवीर चक्र लिखा होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा सबसे पहले आर्मी पर्सन थे जिन्हें 1947 में परमवीर चक्र मिला था। उन्हें यह अवार्ड 1947 में हुए कश्मीर बैटल में दिखाई गई अपनी बहादुरी और वीरगति को प्राप्ति के बाद दिया गया था। नेक्स्ट, महावीर चक्र। ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। यह अवार्ड सोल्जर्स को लैंड, एयर और वाटर हर टाइप की फाइट्स में दिखाई गई अपनी बहादुरी के लिए दिया जाता है। महावीर चक्र का डिजाइन देखें तो यह अवार्ड स्टैंडर्ड सिल्वर का बना होता है, सेम 1.5 इंच डायमीटर के साथ, जिसके फ्रंट साइड में एक 5 पॉइंटेड स्टार बना होता है जिसके बीच में नेशनल एम्बलम छपा होता है और बैक साइड में सेम तरीके से दोनों स्क्रिप्ट्स में महावीर चक्र लिखा होता है। नेक्स्ट, वीर चक्र। ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। ये भी लैंड, एयर और वाटर तीनों टाइप की फाइट्स के केस में दिया जाता है। वीर चक्र का डिजाइन देखें तो फ्रंट से महावीर चक्र जैसा ही कुछ दिखता है, बैक पे बस वीर चक्र लिखा होता है। दूसरी कैटेगरी है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। ये गैलेंट्री अवार्ड्स इंडियन मिलिट्री के सोल्जर्स को नॉन वॉर टाइम में दिखाई गई अपनी बहादुरी के लिए दिया जाता है। हालांकि इन अवार्ड्स के लिए सिविलियन को भी कंसिडर किया जा सकता है। सबसे हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री ऑनर है अशोक चक्र, जिसके डिजाइन को हम देखें तो इसके फ्रंट साइड में अशोक चक्र बना होता है और उसके अराउंड एक फूलों की माला सी बनी होती है और बैक साइड पे अशोक चक्र लिखा होता है। अगला कीर्ति चक्र, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। इसका डिजाइन देखें तो सेम सा ही होता है, बस बैक साइड पे कीर्ति चक्र लिखा होता है। अगला थर्ड हाईएस्ट ऑनर पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र, जिसका डिजाइन भी सेम ही होता है, बस पीछे शौर्य चक्र लिखा होता है। अब बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की। ये अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाते हैं जो स्पोर्ट्स में अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और एक्सेलेंस दिखाते हैं। इन अवार्ड्स में मेडल के साथ साथ कैश प्राइज भी दिया जाता है। ये अवार्ड हर साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स अवार्ड्स में से कुछ हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये अवार्ड इंडिया में स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिलने वाला सबसे बड़ा ऑनर है। इस अवार्ड के साथ कैश प्राइज 25 लाख रुपए दिया जाता है। 1992 में ये फर्स्ट टाइम चेस प्लेयर ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। इसके अलावा क्रिकेट में ये अवार्ड अभी तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही मिला है। सचिन तेंदुलकर 1998, MS धोनी 2008, विराट कोहली 2018, रोहित शर्मा 2020। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड। ये स्पोर्ट्स फील्ड में दिए जाने वाला सबसे पुराना अवार्ड है। ये 1961 से दिया जा रहा है। ये अवार्ड ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप इंक्लूडिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन के बेस पे दिया जाता है। हर साल यह अवार्ड जनरली 15 लोगों को ही दिया जाता है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड। यह अवार्ड खिलाड़ियों के लिए नहीं है। यह अवार्ड वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी क्रिएट करने वाले कोचेज को दिया जाता है जो फिर ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स में जाके इंडिया का नाम रोशन करते हैं। यह अवार्ड 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हर साल 15 से 25 लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, ध्यानचंद अवार्ड। ये एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है जो खिलाड़ियों को अपने पूरे करियर में बनाए गए रिकॉर्ड्स के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड के लिए खिलाड़ियों को रिटायर होने के बाद ही नॉमिनेट किया जाता है। ये तो हो गए फेमस अवार्ड्स जो इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे वुमेन पावर कैटेगरी में नारी शक्ति पुरस्कार, चिल्ड्रन कैटेगरी में PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और नेशनल बाल श्री ऑनर। इसके अलावा लिटरेचर, मेडिसिन, सिनेमा जैसी फील्ड्स में भी कई टाइप के अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये थी इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले अवार्ड्स और ऑनर्स के ऊपर छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।